हु विल यू मैरी, किससे होगी आपकी शादी, चक्रा से चेक करेंगे। ये चीजें आपके लिए जानना बड़ा जरूरी है। ये नेचर का पैगाम है, मैसेज है, ये एनर्जी खींच के आपको लेकर आई है कि आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आपकी शादी किससे होगी, कब होगी, आपके होने वाले शौहर या वाइफ राइट नाउ कहाँ है, कैसा फील कर रहे हैं और कब तक आपकी जिंदगी में जंप करने वाले हैं। एंड ये चीजें अचानक नहीं आई, ये नेचर का पैगाम लेकर आ रही है आपके लिए। ओह माय गॉड, टू मच ऑफ कार्ड्स। ये सारे नहीं हम लेंगे, किसी पे नजर भी नहीं पड़ी, जिस पे पड़ी है उसको रख लिया। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, इसमें था ही नहीं होता है, ये ना ही जेंडर स्पेसिफिक होती है। अगर आप फीमेल हैं तो ऑब्वियसली आपने अपने मेल पार्टनर या किसी को पसंद करती हैं तो उससे रिलेटेड, और अगर आप मेल हैं तो आपने अपनी फीमेल पार्टनर, अपनी बीवी और किसी को पसंद करते हैं उससे रिलेटेड देखना है। आपकी शादी किससे होगी और कब होगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप पर्सनल रीडिंग ले जो कि 100% आपके साथ रेजोनेट करे, आपके सवालों के जवाब हों, आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आंसर हो, तो उसके लिए आपने पर्सनल रीडिंग बुक करनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जस्ट एक मैसेज आपने करना है, तमाम तरह डिटेल्स मेरी तरफ से आपको शेयर कर दी जाएंगी। आप कमेंट भी कर सकते हैं, आप डीएम भी कर सकते हैं। फाइनलिटी, आपकी शादी एक ऐसे पर्सन से होगी जो कि बस फाइनल करने वाला है। मतलब ऐसा होता है ना, इंसान डिफरेंट फेजेस से गुजरता है। कभी कोई रिलेशनशिप होता है, फिर ब्रेकअप हो जाता है, फिर होता है, फिर डिफरेंसेस आ जाते हैं, फिर ब्रेकअप हो जाता है, डिवोर्स हो जाती है। कुछ ऐसी सिचुएशन है आपकी, है आप भी इस तरह की सिचुएशन से गुजरे हैं, बड़े ब्रेकअप वगैरह हो चुके हैं, लेकिन ये रिश्ता ऐसा होगा जिसपे आप दोनों फाइनल करने वाले हैं। मतलब ये प्रपोजल एक ऐसा एकदम से आपकी जिंदगी में आने वाला है कि आप दोनों कहने वाले कि भाई बस वो पुरानी चीजें जो है ना वो अब कवर हो गई हैं, अब बस यही पर्सन चाहिए एंड आप दोनों एक दूसरे को फाइनल करने वाले हैं। क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे को जो है ना वो यूँ समझे कि टूटा हुआ दिल, ब्लैक रोज, एक दूसरे को कंप्लीट करना है। आपके जो स्पाउस हैं राइट नाउ बिल्कुल तन्हा है, लॉस्ट कंडीशन है, कट ऑफ कर दिया है दुनिया वालों से, अकेले बैठे हुए सोच रहे हैं कि वेयर इज माई लाइफ पार्टनर, मेरी बीवी, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी मोहब्बत। एंड आप अगर फीमेल है तो आप ये सोच रहे हैं मेरे शौहर, मेरी मोहब्बत, मेरे साथी आखिर हैं कहाँ पर। आप दोनों ने एक दूसरे को कंप्लीट करना है। एंकर, वो पर्सन आपको इतना होल्ड करेंगे, इतना टाइटली होल्ड करेंगे ना कि आपको ये लगेगा कि ओ माय गॉड मैंने तो ऐसी मोहब्बत कभी एक्सपीरियंस ही नहीं की। मतलब एक बंदा जो कि आपको के ऊपर ग्रिप रखेगा, मतलब आपको कभी खोएगा नहीं, आपको कभी ब्लॉक नहीं करेगा, आपके साथ कभी फाइट नहीं करेगा। बिकॉज यहाँ पहला ही कार्ड फाइनलिटी का, वो आपकी जिंदगी में डिसाइड करके आएगा कि चाहे थ्रो हो, थिक हो, थिन हो, किसी भी जगह से गुजरना पड़े, इस बंदी को या इस बंदे को मैंने लेट गो नहीं करना, छोड़ना नहीं है। एक्सट्रीम किस्म का लव रिलेशनशिप होगा जिससे आपकी शादी होगी। आप दोनों जो है ना वो एकदम से फैसला करेंगे। मतलब यूँ समझे कि अगर आपकी फैमिली आपके लिए रिश्ता फाइंड आउट करिए, प्रपोजल फाइंड आउट करिए, कोई लड़का लड़की सामने आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, आप दोनों ने इतना एक्सट्रीमली डिसाइड करना ना एक दूसरे की ट्रेड्स, क्वालिटीज को जानने के बाद कि आपने खुद भी सरप्राइज रहना कि मैंने इतनी जल्दी शादी के लिए हाँ कर दिया, मैंने इतनी जल्दी ओके कर दिया। एंड सेम आपके स्पाउस के साथ भी ये कंडीशन होने वाली। वो बंदा बंदी आपको देखने के बाद, आपसे मिलने के बाद जो है ना वो स्टॉप नहीं कर सकेगा अपने का ना, वो आपको आपके साथ खुद को बांध लेगा। एंकर वाली कंडीशन आप पर और उन पर दोनों पर अप्लाई होती है। आप दोनों एक दूसरे को टोटल होल्ड करने वाले हैं। थीदर, टेलीपैथी, इंट्यूशन, ड्रीम्स, हार्ट सॉन्ग्स, आप दोनों एक दूसरे की कोई इंट्यूशन हो, आप दोनों एक दूसरे की दुआओं का, एक दूसरे की जो आप अपने लिए मांगते रहे, ऐसी मोहब्बत चाहिए, ऐसी शादी चाहिए, गाने सुनते रहे, अपसेट रहे हैं, वो नेचर ने सारी चीज़ें होल्ड कर रखी। अब वो आपको वैसे ही पार्टनर मिलने हैं जिनमें टेलीपैथी वाली सिचुएशन है। वो पर्सन आपका ख्वाब होंगे, आपकी मोहब्बत होंगे, आपके लिए हार्ट सॉन्ग्स गाएंगे, सुनेंगे, आपको फुलफिल करेंगे, बड़ी मोहब्बत, बड़ी लाइट देंगे, बड़ी हैप्पीनेस देंगे। बिकॉज वो बंदा बंदी आपकी इंट्यूशन, आपकी ड्रीम फुलफिलमेंट के लिए आ रहा है, नेचर की तरफ से आ रहा है। बटरफ्लाइज लेकर आ रहा है। बटरफ्लाई आपको बार बार नजर आ सकते हैं डिफरेंट रीडिंग्स के अंदर। बटरफ्लाई शो करती है कि इंसान की जिंदगी में कोई खुशखबरी आने वाली है, ये मोहब्बत आपकी जिंदगी में एंटर होने वाली है, डिवोशन, हैप्पीनेस लेकर। और जब इस पर्सन की आमद होगी ना, आपके चेहरे पर से स्माइल नहीं हटेगी। एंड राइट नाउ इस रीडिंग को देखते हुए भी आपके चेहरे पर स्माइल आ रही है। तो ये बटरफ्लाई आपको, वो कहते हैं ना किसी के पेट में गुदगुदी होना, जब खुशी आने वाली होती है, खुशी अचानक से मिलती है तो इंसान के पेट में, स्टमक में गुदगुदी होती है। और आप ना एक फीलिंग है, इनकम्प्लीट फीलिंग, मतलब आपको कभी लगा ही नहीं कि आप एक मुकम्मल इंसान है या आपकी जिंदगी मुकम्मल है या आपकी जिंदगी में जिसको आपने चाहा है वो आपको मिल चुका है। तो इस पर्सन की एंट्री से ना आपको यूं लगेगा कि ओके मैं कंप्लीट हो गया हूँ, मैं कंप्लीट हो गया हूँ, मुझे मेरा मोहब्बत, मेरा साथ, मेरी जिंदगी का पर्पस कंप्लीट हो गया। एंड इट्स अ फाइनलिटी। पहला ही कार्ड फाइनलिटी का था। यहाँ पे मून कार्ड्स टाइमिंग सिचुएशन के बारे में बताएंगे कि आखिर ये पर्सन, ये मोहब्बत जिससे आपकी शादी होनी है, इतना अच्छा बॉन्ड आपने बिल्ड करना है, आपकी टेलीपैथी, इंट्यूशन, आपकी ड्रीम फुलफिलमेंट को लेकर आ रहे हैं ये पर्सन आपकी जिंदगी में, तो कब तक आ सकते हैं। टाइम देखेंगे, यहाँ पे है 17 मार्च। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब आपने देखने 17 मार्च वो डेट है, वो टाइम है जिसमें आप दोनों साथ होंगे। यानी कि अपकमिंग मंथ्स बहुत स्पेसिफिक है। बिकॉज ये जो जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ मार्च ऑलरेडी गुजर चुका है, काफी दूर निकल चुका है। तो इसका मतलब अपकमिंग मार्च आपके लिए कोई ना कोई ब्लेसिंग लेकर आ रहा है। ये मार्च के अंदर जो है ना वो 17 है। 17 शो करता है टुगेदरनेस को। अभी तो आप साथ हैं, कब साथ होना स्टार्ट होंगे, ये चक्रा कब तक सेट हो सकता है, टाइम के बारे में देखेंगे। इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड।
सेवन आपका लकी पाथ नंबर हो सकता है। स्टक एनर्जी को शो करता है, आपने खुद को मूव फॉरवर्ड करवाना। आप पुराने ख्यालों से नहीं निकल पा रहे, इतने ज़्यादा खौफज़दा हैं, फलां ने दिल तोड़ दिया था, फलां ने छोड़ दिया था, मैंने कुछ नहीं किया था, मुझ पर ब्लेम आ गया था, मैं तो हूँ बदनसीब, मेरी ज़िंदगी में तो कुछ अच्छा होना ही नहीं है। इस तरह की बहुत सारी थॉट्स आपने अपने दिमाग में स्टोर करके रखी हुई, ये वर्थलेस है। ये आपको पीछे की तरफ खींच रही हैं, आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत को एंटर होने, शादी को एंटर होने से रोक रही हैं। आपकी शादी होनी है, आपने इस पर्सन से शादी करनी है जिसने आपको होल्ड करना है, मोहब्बत देनी है, चाहत देनी है, सिक्योरिटी देनी है। एंड आप इस पर्सन के क्लोज होने की बजाय, अपनी टेलीपैथिक इंट्यूशन उसको देने की बजाय आप ये सोच रहे हैं कि फलां ने ऐसे कर दिया था, फलां ने मेरा दिल तोड़ दिया था। टुडे टाइमलेस है, जब आप इस रीडिंग को देखेंगे उसी दिन आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। आज का दिन भी आपके लिए बड़ा स्पेसिफिक है। आज आपको कोई ख्वाब आ सकता है, कोई इंट्यूशन आपकी ट्रू हो सकती है, किसी का मैसेज आ सकता है। रिश्ते की तलाश में तो प्रपोजल मेकर्स या जो भी आपको रिश्ता दिखा रहा है वो कोई ना कोई ऐसा सॉलिड रिश्ता दिखा सकता है कि आपके दिल से आवाज़ आएगी यहाँ तो स्टॉप करना चाहिए, इसके बारे में तो सोचना चाहिए। आपकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो सकती हैं, इस तरह की एनर्जी होगी। अप्रैल, मार्च, अप्रैल, ओ माय गॉड, अपकमिंग ईयर का अगर अभी नहीं गुजरा, टाइमलेस है, आपका आने वाला है। अगर आपका गुजर चुका है, आने वाला, मतलब मार्च और अप्रैल 17-18 ये वो डेट्स हैं जिसमें आपने अपने स्पाउस के साथ होना। हो सकता है आप मार्च अप्रैल में अपनी शादी रख लें, हो सकता है आपके कोई गैदरिंग हो सकता है यहाँ पे कोई सेलिब्रेशन हो, कोई बहार आपकी ज़िंदगी में मार्च अप्रैल ने लेकर आनी है। और ये बहार इंडिकेट करती है आपकी शादी को, टुगेदरनेस को, आने वाले मार्च अप्रैल में। और उसका चक्र आज से ही सेट हो जाना है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको बड़ा वेट करना पड़ेगा कि आखिर कब उस पर्सन ने आना। आज से उस पर्सन की एंट्री होनी है। यू हैव द पावर टू क्रिएट द टाइमिंग बाय टेकिंग एक्शन। आपको एक्शन लेने की जरूरत है। अगर आप सिंगल हैं, रेडी टू मिंगल हैं, वाकई में शादी की तलाश में, और आप इसे किससे होगी आपकी शादी आप जानना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब है डेफिनेटली आप शादी के लिए रेडी हैं और शादी के बारे में ही जानना चाहते हैं कि आखिर कहाँ है वो बंदा या बंदी। तो आपको एक्शन लेने की जरूरत है। आप एक्शन से अपनी टाइमिंग को फास्ट अप कर सकते हैं। मैरिज मेकर्स को बोलें, रिश्तेदारों को बोलें, फैमिली वालों को बोलें। अगर बोला हुआ है तो उनको कहें कि भाई देखो मेरे सितारे गर्दिश में है, मेरे लिए कोई ना कोई रिश्ता, कोई ना कोई प्रपोजल, कोई ना कोई स्पाउस ज़रूर इधर उधर होगा या होगी। एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, वो आपके लिए ढूंढ कर ले आएंगे कल के दिन में ही, आज के ही दिन में, जब ये रीडिंग आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स आपके लिए बड़े स्पेसिफिक हैं। इनमें एंगेजमेंट, बात पक्की, सेलिब्रेशन, शादी तक चीज़ें जाएंगी। एंड वो पर्सन इतने लविंग होंगे, इतने ज़्यादा पावरफुल एनर्जी के होंगे कि वो आप ही के काउंटर सोल पार्ट होंगे। मतलब कि आप दोनों ना एक दूसरे का दिल का गाना, जैसे इंसान किसी को गुनगुनाता है, दुआओं में मांगता है, अपनी इंट्यूशन को कंप्लीट करना चाहता है, सेम ये बंदा बंदी आपकी इंट्यूशन को कंप्लीट करेगा। आप दोनों एक दूसरे का ना काउंटर पार्ट है, एक दूसरे का लव है, एक दूसरे का स्पाउस है, एक दूसरे का सोलमेट है। और ये चक्र आज से सेट हो जाना है। सो रेडी हो जाए इस चीज़ को एम्ब्रेस करने के लिए, क्योंकि आने वाले कुछ महीने आपकी ज़िंदगी के टर्निंग पॉइंट को लेकर आने वाले हैं। एंड मार्च एंड अप्रैल वो मंथ है, वो टाइम है, 17-18 वो डेट्स हैं जिसमें आपको कोई गुड न्यूज़, कोई टुगेदरनेस की एनर्जी मिल सकती है। क्योंकि नेचर ने फाइनल कर लिया, नेचर ने डिसाइड कर लिया कि बड़ा हो गया यार इस बंदे के साथ धक्का, इस बंदे ने बड़ा सफ़र कर लिया, अब इसको वो लव देना जो ये डिज़र्व करता है। सो इट्स कमिंग टूवर्ड्स यू द हाई प्रीस्ट्रेस। आपकी ज़िंदगी के अंदर एक पावरफुल, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी मोहब्बत ने आना है। एंड अपकमिंग 2 डेज भी बहुत स्पेसिफिक है आपके लिए। अगर आप कोई रिश्ता देख रहे हैं तो प्रपोजल मेकर्स आपको जो है वो रिश्ता दिखा सकते हैं। यहाँ पर है जी मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेस, इस चीज़ को कम करें। आप रात को सो नहीं रहे, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, विच इज़ अननेसेसरी। अपने पास पानी रख के सोएं ताकि नेगेटिविटी ऑब्जर्व करवा सकें, लेकिन इतना ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रो चिल, यू आर ऑन द ट्रैक, उस तरफ जा रहे हो जहाँ से मोहब्बत मिलनी है, तो इतना ओवर थिंक मत करें। अगर कोई कपल है जिसमें सेपरेशन हो गई है, लड़ाई हो गई है, झगड़ा हो गया था, ब्रेकअप हो गया, आप दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, ट्रू माइंडसेट था, तो डेफिनेटली ये चक्रा नेचर का है कि वो पर्सन अगर वो आपके साथ लॉयल है और आप उनके साथ लॉयल हैं, डेफिनेटली एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं, तो नेचर ने डिसाइड कर लिया है कि गेट रेडी कि वही वर्सन भी आ सकता है, यानी कि रीयूनियन एंड रिकॉन्सिलेशन भी हो सकती है अगर कुछ लोग एक दूसरे के साथ ट्रू हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे न्यू रिश्ता, न्यू बिगनिंग है। मतलब यूँ समझें कि 1% लोग ऐसे होंगे जो अपने पुराने रिश्ते को चाहेंगे, वरना 99% लोग ऐसे हैं जो कि न्यू बिगनिंग में जाएंगे। जो उनकी ज़िंदगी में आना है ना, वो बड़ा पैशनेटिव सा पार्टनर है, बड़ा सपोर्टिव, बड़ा विजनरी, बड़ा स्टैंड लेने वाला, एक्साइटमेंट भर देगा वो आपकी ज़िंदगी के अंदर। ये जो हल्की सी रातें हैं, तन्हाई की बातें हैं, आय हाय, ये सारी चीज़ें जो ना आपकी ज़िंदगी के स्टॉप हो जानी है, क्योंकि उस पर्सन ने एक्सट्रीमली आपको लव करना है, एक्सट्रीमली आपको एंकर करना है। नाइट ऑफ कप्स रोमांटिक अप्रोच होगी उस पर्सन की, न्यू बिगिनिंग की स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। यूँ समझें कि ये नेचर का आपके लिए रिवॉर्ड है। जितना आपने सफ़र करना था कर लिया, फिर जब इंसान एक हर्डल क्रॉस करते 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 जाता है तो फिर उसको नेचर की तरफ से जो ना वो कप मिलता है कि ये कप आपके लिए हमने लिया, ये रिवॉर्ड आपके लिए। तो अब वो रिवॉर्ड फिलनेस का टाइम आपकी ज़िंदगी में आने वाला, एंड वो पर्सन खुद आपको अपना लव ऑफर करेंगे, अपनी सक्सेस, अपनी लाइफ के अंदर जगह ऑफर करेंगे। एंड यहाँ पर आपको पॉज लेने की ज़रूरत है।
जल्दबाजी में कोई फैसला मत करें, स्लो चलें, आने दें मोहब्बत को अपनी तरफ। फिर आपने फैसला करना है कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या चाहना है। अपने आप को लव में स्टक नहीं, अपने आप को लव में हैप्पी फील करवाएं, सक्सेसफुल फील करवाएं, बिकॉज लव आपके ही डोर स्टेप पर मौजूद है। जस्ट आपने उसको एम्ब्रेस करना है, बाहें फैलानी है, एंड इट्स गोइंग टू बी योर किंग। वो आपके किंग होने वाले हैं अगर आप फीमेल हैं। अगर आप मेल हैं तो आपकी क्वीन होने वाली हैं। बहुत पैशन, बहुत रोमांस, बहुत लव, बहुत यूनिटी, बहुत स्टेबिलिटी आएगी जिस पर्सन से आपकी शादी होगी। एंड ये वो पर्सन है जो कि आपको होल्ड करेंगे, जो कि आपको फुलफिलमेंट देंगे, जो कि आपको हैप्पीनेस देंगे। एंड यू आर द वन जिसको फील होगा कि ओके मेरी ज़िंदगी में इस पर्सन की मौजूदगी से रोशनियाँ भर गई हैं। किंग आने वाले हैं, आप किसी की क्वीन बनने वाली हैं, और आपकी ज़िंदगी के अंदर क्वीन आने वाली हैं, आप किसी के किंग बन जाएंगे। बटरफ्लाइज आपको फुलफिलमेंट देंगे। ये आपकी कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं पर्सनल रीडिंग तो डीएम करिएगा। सो दैट्स योर रीडिंग, टेक केयर।